गारंटी है कि वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने केवल एक्सेल पर F1 से लेकर F12 तक फुल एक्सप्लेन किया है। तो बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। जैसे देखिए, अभी हम F1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हेल्प की विंडो ओपन हो गई। दोस्तों, लैपटॉप में अगर फंक्शन की काम ना करे तो कीबोर्ड में एक अलग से FN की दी होती है, उसके साथ ही आपको फंक्शन कीज का यूज करना होता है। ओके, तो देखिए हेल्प विंडो का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको HLOOKUP के बारे में जानना है तो यहाँ पर HLOOKUP लिखते हैं, इसके बाद इंटर कर देते हैं। बस यहाँ पर देखिए ढेर सारी लिंक आ गई हैं, इनमें से अपने अकॉर्डिंग लिंक ओपन करना है। अब यहाँ से आप HLOOKUP की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यही F1 अगर कंट्रोल के साथ प्रेस किया जाए तो देखिए कंट्रोल प्लस F1 यानी कि कंट्रोल F1 को बार बार प्रेस करने पर रिबन शो और हाइड होता है। बताने का मतलब ये है कि कंट्रोल F1 का यूज करके रिबन को हाइड और शो कर सकते हैं। अगर आल्ट के साथ F1 को प्रेस करें तो क्या होगा, देखिए जैसे अभी हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आल्ट F1 को प्रेस करते हैं। बस यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड डेटा का चार्ट बन चुका है। इसका साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ऊपर से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब हम आल्ट और शिफ्ट के साथ F1 का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए जैसे अभी हम आल्ट और शिफ्ट के साथ F1 को प्रेस करते हैं, बस यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू शीट इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर दोबारा से आल्ट शिफ्ट F1 को प्रेस करेंगे तो फिर से न्यू शीट ऐड हो जाएगी। दोस्तों, अब हम कंट्रोल और आल्ट के साथ F1 को सीखेंगे। जैसे देखिए अभी हम कंट्रोल और आल्ट के साथ F1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्डिंग के लिए शीट इंसर्ट हो चुकी है। अगर दोबारा से कंट्रोल आल्ट F1 को प्रेस करेंगे तो माइक्रो की नेक्स्ट शीट इंसर्ट हो जाएगी। दोस्तों, F2 का यूज कई जगहों पर किया जाता है। देखिए, जिस सेल को एडिट करना हो उस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यही काम अगर बिना माउस के करना हो तो देखिए जैसे अभी हम किसी भी एक सेल पर आ जाते हैं, इसके बाद F2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेल एडिट मोड पर हो चुकी है। ऐसे भी आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, F2 का यूज करके सेल में कमेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे, तो देखिए जिस सेल पर कमेंट देना हो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद शिफ्ट प्लस F2 यानी कि शिफ्ट के साथ F2 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए न्यू कमेंट इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे अभी हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी इस सेल पर आएंगे तो कमेंट शो होने लगेगा। अब अगर मान लीजिए इसको एडिट करना है तो इसी सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद शिफ्ट F2 को प्रेस करना है तो देखिए एडिट मोड पर हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कमेंट को डिलीट करना है तो इसकी आउटलाइन पर क्लिक करना है, फिर अपने कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर देना है तो देखिए कमेंट डिलीट हो चुका है। ओके, अगर आपको एक्सेल फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस F2 यानी कि कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू हो चुका है। इससे बाहर आने के लिए एस्केप का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल O का यूज करके ओपन विंडो ओपन करते हैं, उसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आल्ट F2। जैसे ही कंट्रोल आल्ट F2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ओपन का विंडो खुल जाएगा। इसे क्लोज करने के लिए एस्केप का यूज कर सकते हैं। अगली हमारी शॉर्टकट की सेव एज का विंडो ओपन करने के लिए है, जो है आल्ट प्लस F2। जैसे अभी हम आल्ट के साथ F2 को प्रेस करते हैं, बस यहाँ पर सेव एज का विंडो ओपन हो जाता है। दोस्तों, F3 का यूज भी कई जगहों पर करते हैं। जैसे काफ़ी बड़ी टेबल को एक छोटा सा नेम देने के लिए अभी हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं।
सिलेक्शन करने के बाद मेन्यू बार में फार्मूलाज टैब पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ नेम मैनेजर पर क्लिक करना है। अब यहाँ न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सिलेक्टेड टेबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। उससे पहले एक बात जान लेते हैं, अगर आपको ये बॉक्स बिना माउस के ओपन करना हो तो क्या करेंगे। देखिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Alt F3 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए वही बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल GM लिखते हैं। इसके बाद सिंपली ओके कर देते हैं, फिर इसे क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, अब ये टेबल GM के नाम से जानी जाएगी, यानी कि कहीं पर इस टेबल का यूज़ करने के लिए इसे पूरा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि केवल GM से ही काम हो जाएगा। जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पर फाइंड वैल्यू में क्लिक करके इक्वल टू लगाते हैं। इसके बाद VLOOKUP लिखना है, फिर टैब को प्रेस करते हैं। इसके बाद लुकअप वैल्यू में हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा देना है, फिर टेबल अरे देना है। तो अब आपको टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि F3 को प्रेस करना है। अब यहाँ से आपको वही GM चूज़ करना है, यानी कि टेबल नेम GM है, इसको सेलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए टेबल रेंज आ गई। इसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 लिखते हैं। इसके बाद कॉमा लगाकर 0 लिखते हैं, फिर इंटर कर देना है। अब आपको जिसका वैल्यू फाइंड करना हो उस नेम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके देखिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने F3 का यूज़ करना बताया। बाकी अगर आपको VLOOKUP के मास्टर बनना है तो वीडियो आई बटन में है, देख लेना। ओके, अगली हमारी शॉर्टकट की है Shift + F3। जैसे देखिए, अभी हम किसी ब्लैंक सेल में क्लिक करके Shift F3 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन ओपन हुआ। यहाँ से आप किसी भी फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम इनमें से अपर को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट देना है, तो जिसको अपर केस में करना हो उसको सेलेक्ट करिए। जैसे अभी हम किसी एक नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद ओके कर देते हैं। बस यहाँ पर देखिए हमारा नाम अपर केस में हो चुका है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Ctrl + F3। जैसे देखिए, अभी हम Ctrl F3 को प्रेस करते हैं। बस यहाँ पर नेम मैनेजर का विंडो ओपन हुआ। दोस्तों, यहाँ पर टेबल या डेटा के नाम शो होते हैं जो अभी आपने बनाया था। यहीं से ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, नेम मैनेजर की एक वीडियो हमने आई बटन में दिया है, आप देख लेना। F3 का और भी यूज़ होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये कुछ आइटम्स को सम करना है, तो पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अपने कीबोर्ड में Ctrl Shift F3 को प्रेस करना है। अब यहाँ पर सिंपली ओके कर देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए, किसी भी सेल में इक्वल टू लगाते हैं, इसके बाद सम लिखते हैं, फिर टैब को प्रेस करते हैं। अब आपको इन सभी आइटम में से जिसका सम करना है उसका नेम लिखिए। जैसे अभी हम बॉक्स लिखते हैं, इसके बाद सिंपली इंटर कर देते हैं। बस यहाँ पर देखिए बॉक्स की वैल्यू सम हो चुकी है। ओके, एक्सेल पर F4 की का जो सबसे मेन काम होता है वो है लास्ट कमांड को रिपीट करना। जैसे देखिए, अभी हम किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए हम इस पर कोई कलर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद किसी दूसरे सेल पर क्लिक करते हैं, फिर F4 को प्रेस करते हैं, तो देखिए इस पर भी कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अब आप जिस सेल पर जाकर F4 को प्रेस करेंगे तो लास्ट कमांड रिपीट होती रहेगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए अभी हम किसी सेल को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, तो अब ये लास्ट कमांड हुई। अब देखिए, किसी दूसरी सेल पर जाने के बाद जब भी F4 को प्रेस करेंगे बस यहाँ पर बोल्ड हो रहा है, यानी कि लास्ट कमांड रिपीट हो रही है। ओके, इसके बाद अभी हम F4 का दूसरा यूज़ करना देख लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमको इन सभी वैल्यू में 15 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं, इसके बाद इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सिंपली इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर इसमें 15 जुड़ गया। इसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए और किसी वैल्यू में 15 ऐड नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको सिंपली इसी सेल को एडिट करना है। अब यहाँ पर जो 15 वाली सेल रेफरेंस है इस पर क्लिक करिए। उसके बाद F4 को प्रेस करके इसको फ्रीज कर देना है। इसके बाद सिंपली इंटर कर देते हैं। इसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। बस यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी वैल्यू में 15 ऐड हो चुका है। तो दोस्तों सेल को फ्रीज करने के लिए भी F4 का यूज़ करते हैं। जैसे आपको किसी भी टेबल या डेटा में किसी वर्ड को फाइंड करना होता है तो कंट्रोल F को प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए अंकुर लिखते हैं। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये अंकुर नाम फाइंड कर देगा। अब अगर दोबारा से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो इसी डेटा में अंकुर नाम जहाँ पर दोबारा होगा वो फाइंड कर देगा। इसी तरह से जितने भी अंकुर नाम होंगे एक एक करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में अगर आपको फाइंड करना है तो देखिए पहले हम इसको क्लोज करते हैं। इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F4 यानी कि शिफ्ट F4 को बार बार प्रेस करते जाइए तो ये एक एक करके अंकुर नाम पर जाता रहेगा। अगर आपको रिटर्न होना है तो कंट्रोल शिफ्ट F4 को प्रेस करते चले आइए। ओके, अगर आप एक्सेल फाइल पर कंट्रोल F4 को प्रेस करेंगे तो एक्टिव विंडो क्लोज हो जाएगा। अगर आप आल्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। दोस्तों F5 के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनका यूज़ मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हमको इस टेबल में सभी ब्लैंक सेल में कुछ फिल करना है तो पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद F5 को प्रेस करना है। अब यहाँ स्पेशल पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर देना है। तो देखिए सभी ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब आपको इनमें जो भी फिल करना हो उसको टाइप करिए। जैसे अभी हम L टाइप करते हैं। इसके बाद कंट्रोल इंटर यानी कि कंट्रोल के साथ इंटर को प्रेस कर देना है। तो देखिए ब्लैंक सेल फिल हो चुकी हैं। दोस्तों अगर इस वर्कशीट को रिस्टोर करना है तो कंट्रोल के साथ F5 को प्रेस करिए, बस ये रिस्टोर हो जाएगी। दोस्तों जब आपको कुछ फाइंड करना होता है तो कंट्रोल F का यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं बल्कि अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करिए। बस यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाता है। इसका यूज़ 3 जगहों पर करते हैं। जैसे देखिए अभी हम F6 को प्रेस करते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए अब राइट एरो को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। इनमें से जिस ऑप्शन का यूज़ करना हो तो उस पर आने के बाद इंटर प्रेस करना है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए एरो को प्रेस करना है, फिर इंटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम फिर से F6 को प्रेस करते हैं तो ऊपर देखिए रिबन ऑप्शन पर आ चुके हैं। जैसे अभी हमको इंसर्ट पर जाना है तो N को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए पिक्चर ऑप्शन पर जाना है तो केवल P को प्रेस करना है। ओके, F7 का ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मेंशन हैं। अगर आपको इन सभी की स्पेलिंग चेक करना है तो F7 को प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर केवल उन स्पेलिंग को शो किया जाएगा जो गलत होंगी। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसको सही करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर चेंज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर शिफ्ट प्लस F7 को प्रेस करेंगे तो साइड में देखिए रिसर्च ओपन हुआ। अगर दोबारा से शिफ्ट F7 को प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। दोस्तों F8 का यूज़ सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है।
जैसे आपको कोई टेबल सेलेक्ट करना होता है तो आप माउस का यूज करके सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम F8 से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, टेबल के स्टार्ट में क्लिक करते हैं, इसके बाद F8 को प्रेस कर देना है। बस अब ये सेल लॉक हो चुकी है। अब कहीं पर भी क्लिक करके देखिए, सिलेक्शन शुरू हो गया। कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर माउस नहीं बल्कि एरो की का यूज करेंगे तब भी ये सिलेक्ट होता जाएगा। अब अगर दोबारा से F8 को प्रेस करेंगे तो ये फिर से अनलॉक हो जाएगा। फिर आप कहीं पर भी क्लिक करें तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल दबा के रखना होता है, फिर माउस से अलग अलग क्लिक करके मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी भी एक शॉर्टकट की होती है जो है शिफ्ट प्लस F8, यानी कि शिफ्ट के साथ F8 को प्रेस करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कहीं पर भी क्लिक करिए, फिर देखिए मल्टीपल सेल सेलेक्ट हो जाती है। अब इसको डिसेबल करने के लिए शिफ्ट F8 को ही प्रेस कर देना है। अगर आपको शॉर्टकट की से मैक्रो का ऑप्शन ओपन करना है तो Alt F8 को प्रेस करके देखिए, मैक्रो ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आपको मैक्रोज का यूज करना नहीं मालूम है तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, यहाँ पर देखिए, अभी हम इनको सम करने के लिए नीचे यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद Alt इक्वल टू को प्रेस करते हैं, फिर इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर सम हो चुका है। अब इन्हीं वैल्यू के बीच में मान लीजिए अभी हम कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं तो नीचे देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अगर ये अपडेट ना हो तो F9 का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपडेट ऑन ऑफ कहाँ से होता है? देखिए, मेन्यू बार के फार्मूलाज ऑप्शन पर आ जाना है। इसके बाद साइड में यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इसीलिए फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर मैनुअल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इधर देखिए, इस वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं हुआ। इसको अपडेट करने के लिए F9 को प्रेस करना है, तभी ये अपडेट होगा। ओके, यहाँ पर एक बात याद रखिए, F9 को प्रेस करने पर जितनी भी शीट होंगी सब में अपडेट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सभी शीट पर अपडेट न होकर केवल इसी शीट पर अपडेट हो तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F9 को प्रेस करना होगा। अगर आपको ये एक्टिव शीट मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल F9 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए एक्टिव शीट मिनिमाइज हो चुकी है। मिनिमाइज शीट को मैक्सिमाइज करने के लिए Alt F10 को प्रेस करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको रिबन ऑप्शन पर जाना है तो F10 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए रिबन ऑप्शन ओपन हुआ। मान लीजिए व्यू पर आना है तो W को प्रेस करना है। अब यहाँ पर जिस ऑप्शन पर जाना है उसके लेटर उसी पर लिखे हुए हैं। जैसे जूम पर जाने के लिए केवल Q को प्रेस कर देते हैं तो देखिए जूम ऑप्शन ओपन हो गया। अगर आपको राइट क्लिक करना है तो माउस नहीं टच करना है बल्कि शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर देखिए राइट क्लिक हो चुका है। F11 का यूज़ कई जगहों पर करते हैं। अगर इस डेटा का चार्ट क्रिएट करना हो तो देखिए अभी हम F11 को प्रेस करते हैं। बस यहाँ पर एक न्यू शीट पर चार्ट बन चुका है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक विंडो ओपन करना है तो Alt के साथ F11 को प्रेस करना है। बस यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। अगर आपको एक्सेल पर न्यू शीट इंसर्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करते जाइए। बस न्यू शीट इंसर्ट होती जाएंगी। फाइल को सेव एज करने के लिए F12 का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने F12 को प्रेस किया, बस यहाँ पर सेव एज का विंडो ओपन हुआ। यहाँ से आप इस फाइल को किसी भी लोकेशन में दोबारा सेव कर सकते हैं।
अगर आपको इसी फाइल पर ओपन का विंडो ओपन करना हो तो कंट्रोल के साथ F12 को प्रेस करके देखिए, ओपन का विंडो खोल जाता है। अगर आपको फाइल प्रिंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F12 को प्रेस करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल सेव करना है तो कंट्रोल S नहीं बल्कि शिफ्ट F12 का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल फंक्शन कीज का यूज़। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में हम और शॉर्टकट जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।